नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 62 लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान के प्रमुख मेले, इनसे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी कि इस क्लास को आप पूरा का पूरा अटेंड कीजिएगा और बिल्कुल मेलों से संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला। यानी सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी एक बार पुनः कि आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे वीडियो को इतना सराहते हैं, इतना मतलब प्यार देते हैं। मेरा दिल है दोस्तों, बहुत खुश है आज। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अपनी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है, ये किस माह में लगता है। बिल्कुल दोस्तों, 30 प्रश्न हैं, तो आप आंसर देने की कोशिश करें कि 30 में से सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपके सही हो। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बेणेश्वर का मेला है दोस्तों, ये माघ महीने में लगता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे है कि किस जिले में भरतरी का मेला लगता है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन आंसर देने की कोशिश करें। भरतहरी का मेला दोस्तों, ये भी सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। भरतहरी का मेला है दोस्तों, ये अलवर ज़िले में लगता है। ठीक है ना, कौन से ज़िले में लगता है दोस्तों? अलवर ज़िले में लगता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फ़खरुद्दीन की दरगाह पर और दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। आपको बताना है बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स है वो कहाँ लगता है। दोस्तों, ये लगता है गलियाकोट के बाबा फ़खरुद्दीन की दरगाह पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है, ये किस ज़िले में लगता है। मेरे जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आंसर देने की कोशिश करें। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है, ये कौन से ज़िले में लगता है। कोटा, बाड़मेर, बारां और चित्तौड़गढ़। दोस्तों, ये लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 3, बारां जिले में। ठीक है ना, किस ज़िले में है दोस्तों? बारां जिले में, शहरिया बहुल क्षेत्र बारां जिला। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बादशाह का मेला कहाँ भरता है। बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में या फिर दौसा में। बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ब्यावर में, यानी ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, ये ब्यावर है, ये किस ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर किसका मेला लगता है दोस्तों? बादशाह का मेला लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है। नागौर, पुष्कर, रामदेवरा और तिलवाड़ा। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। प्री बीएसटीसी परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं शामिल कर लेता हूँ। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, रामदेवरा। दोस्तों, रामदेवरा मेला है, ये रुणेसा जैसलमेर में भरता है। ये पशु मेला नहीं है। बाकी सर्वाधिक जो पशु मेले आयोजित करने वाला जिला नागौर है, तो नागौर का मेला तो पशु मेला ही होगा। पुष्कर का मेला भी पशु मेला है और तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में पड़ता है, यहाँ पे दोस्तों मल्लिनाथ जी पशु मेला लगता है। तो ये सारे के सारे बाकी तो पशु मेले हैं। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखते हैं अपन।
दोस्तों जो अभी भी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी रोचक और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोस्तों ऐसे मैंने 2 प्रश्न लिए हैं कि वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले मेले, और दोनों ही प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। इनमें से कौन सा मेला है वो वर्ष में 2 बार लगता है? तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, करणी माता का मेला। दोस्तों करणी माता का मेला है दोस्तों, ये देशनोक बीकानेर में लगता है, ठीक है ना। ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, चैत्र शुक्ल एकम से लेके चैत्र शुक्ल दशमी तक, और साथ ही आश्विन शुक्ल एकम से लेके आश्विन शुक्ल दशमी तक, यानी साल में 2 बार मेला करणी माता का लगता है। करणी माता का बचपन का नाम से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इनका बचपन का नाम रिदुबाई था। क्या नाम था भाई? रिदुबाई था। और इनका मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर में स्थित है, और इन्हें चूहों वाली देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी कहते हैं। और इनके मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं दोस्तों, उन्हें करणी के काबे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करणी के काबे। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी स्क्रीन पे है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा कौन सा शासक था जिनके शासनकाल में कोटा में दशहरा का मेला लगना प्रारंभ हुआ? एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो माधो सिंह जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है ना। आप इस प्रश्न को एक बार और देख लेना। चलिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, ये कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों ये होता तो अपने राजस्थान में ही है, और ये जयपुर मेट्रो परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है, और ड्राइवर रोडवेज परीक्षा 2013 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बीकानेर में दोस्तों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, तो यहीं पे है यह सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है, और ये राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है ना। ऊंट है ये राजस्थान का राजकीय पशु भी है। चलिएगा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि तेजा जी का मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, और घोघामेडी हनुमानगढ़। बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देने की कोशिश करें। बाकी जो नीचे वाले 2 ऑप्शन है इसको तो आपने पहले ही क्रॉस कर लिया होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज है इन दोनों ऑप्शन में। बिल्कुल फिर भी आप आंसर देने की कोशिश करें। तो अपना हो जाएगा पर्वतसर। दोस्तों पर्वतसर नामक स्थान है, ये नागौर जिले में स्थित है। यहाँ पे लोक देवता तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है ना। तेजा जी का मेला लगता है कहाँ पे? पर्वतसर नागौर में। बाकी अपने ऑप्शन की बात करें तो देशनोक में अभी मैंने बताया था करणी माता का लगता है, गोगा मेड़ी में गोगा जी का लगता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा दोबारा से प्रश्न आया ना, मैंने कहा ना 2 प्रश्न मैंने शामिल किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? दोनों ही प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शामिल किया है। तो इसका आंसर देने की आप सभी कोशिश करें। कौन सा मेला है वो साल में 2 बार आयोजित होता है? पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर मेला, या फिर झीण माता मेला? बिल्कुल अपना हो जाएगा इसका सही आंसर झीण माता का मेला, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। दोस्तों झीण माता का मेला है ये चैत्र शुक्ल एकम से लेके चैत्र दशमी तक, और साथ ही आश्विन शुक्ल एकम से लेके आश्विन शुक्ल दशमी तक ये 2 बार मेला लगता है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। झीण माता का जो मंदिर है दोस्तों वो रेवासा में स्थित है। कौन से गांव में है? रेवासा गांव में। और ये रेवासा गांव है दोस्तों ये सीकर जिले में पड़ता है। यहाँ पे झीण माता का मंदिर स्थित है। भाई बहन की कथा आपने नाम सुना हो तो वो इन्हीं से संबंधित है, और इनके भाई का नाम था दोस्तों हर्षनाथ। क्या नाम था? हर्ष। इसके बारे में हर्षनाथ के रूप में ये पूजे जाते हैं। हर्षनाथ भैरव, हर्ष की डोंगरी जो कि अपने पड़ता है सीकर में, ठीक
ठीक है ना। और ये चौहान वंश की कुल देवी है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से वंश की? चौहान वंश की। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था इसका आंसर, अगर आपने वीडियो को शुरू से देखा है तो। बाकी नहीं देखा है तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल शहरिया जनजाति, ठीक है ना। सीताबाड़ी में शहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। और ये सीताबाड़ी है दोस्तों, ये बारां जिले में स्थित है, ठीक है ना, बारां जिले में स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शहरिया जनजाति है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, उसको पहचानना है आपको। बेणेश्वर का मेला दोस्तों डूंगरपुर में सही है। बादशाह का मेला अभी अपन ने देखा था ब्यावर में, ये भी सही है। गौतमेश्वर का मेला दोस्तों, जिन्हें भूरिया बाबा भी कहते हैं, इनका मेला दोस्तों सिरोही में लगता है, ये भी सही है। अपने मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं गौतमेश्वर जी। और मरु महोत्सव है, ये गलत है दोस्तों। मरु महोत्सव है दोस्तों, ये कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। जबकि अपने ऑप्शन में क्या है? बाड़मेर है दोस्तों। बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? थार महोत्सव मनाया जाता है। थोड़े से मैं महोत्सव के बारे में और आपको जानकारी देना चाहूँगा, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो आप गलत ना करें। बिल्कुल देखते हैं अपन राजस्थान के विभिन्न महोत्सव। जैसे कि हाथी महोत्सव है दोस्तों, कहाँ मनाया जाता है, ऐसा अगर प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है। हाथी महोत्सव है दोस्तों, ये जयपुर में मनाया जाता है। और दोस्तों मरु महोत्सव है, अभी मैंने बताया जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव है बीकानेर में। और मेवाड़ महोत्सव है ये उदयपुर में। मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर में। शरद महोत्सव है माउंट आबू में। बूंदी महोत्सव बूंदी में है। और बेणेश्वर मेला दोस्तों ये डूंगरपुर में है। डींग महोत्सव डींग भरतपुर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में। और ब्रज महोत्सव है दोस्तों, ये भरतपुर में मनाया जाता है। तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोहरा समुदाय का उर्स है वो कहाँ लगता है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बोहरा समुदाय का उर्स कहाँ लगता है? दोस्तों मरु महोत्सव है, ये अपने जैसलमेर में जनवरी फरवरी महीने में मनाया जाता है। तो बोहरा समुदाय का ये दोस्तों राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन 3 रहेगा गलियाकोट में, ठीक है ना। कहाँ पर है? गलियाकोट में। अगला प्रश्न देखते हैं। घोगा मेडी का घोगा जी का प्रमुख मेला है वो घोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है। जबकि दूसरा घोगा जी का मेला है ये कहाँ भरता है? स्टार लगा दीजिएगा भाई, मेरे क्षेत्र में ही है। बिल्कुल वो स्थान में दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना घोगा जी की ओरडी। दोस्तों ये साचौर में स्थित है। साचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। अगला प्रश्न है कि जल झूलनी एकादशी का मेला है वो कहाँ भरता है? बिल्कुल जल झूलनी एकादशी का मेला दोस्तों चित्तौड़गढ़ में ये लगता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रभागा मेला किस जिले में भरता है? बिल्कुल बहुत ही इजी सा प्रश्न, मक्खन जैसा प्रश्न, सभी आंसर इसका सही देंगे। क्या बात है, मेरे सभी भाई और बहन सही आंसर दे रहे हैं आज। तो हो जाएगा अपना झालावाड़। मतलब मुझे आज आपके कमेंट को देख के दोस्तों लग रहा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है इस क्षेत्र में, यानी राजस्थान के मेलों से संबंधित आप काफ़ी प्रश्नों के सही आंसर दे रहे हैं। तो चंद्रभागा मेला है दोस्तों, ये झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ का नाम है दोस्तों, झाला वंश ने यहाँ पर शासन किया था, इसीलिए झालावाड़ पड़ा। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का सर्वोत्तम मेला कौन सा माना जाता है? ये भी दोस्तों इजी सा प्रश्न है। तो हो जाएगा अपना रामदेव जी का मेला अरुणिसा पोखरण जैसलमेर में। दोस्तों रामदेव जी का मेला है ये हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू समुदाय से भी साथी आते हैं
हमारे जो भक्तगण हैं वो आते हैं, और साथ ही मुस्लिम जो समुदाय हैं उनके भी भक्तगण आते हैं। वो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ऐसे के ऐसे अपने गोगा जी की बात करें तो गोगा जी में भी गोगा जी को भी हिंदू भी पूजते हैं, मुस्लिम भी पूजते हैं। मुस्लिम हमारे भाई बंधु है, वो गोगा जी को क्या कहते हैं, जहार पीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। हो जाएगा अपना पुष्कर का मेला दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, जो कि अजमेर के पुष्कर में भरता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? स्टार लगा दीजिएगा भाई। और अभी आने वाला है, उस महीने में है ना दोस्तों, बड़ा ही धूम चलती है फागन, बड़े ही धूमधाम से अपने मारवाड़ क्षेत्र में तो फागन खूब गाए जाते हैं दोस्तों। होली रो त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो बिल्कुल फाल्गुन। अब फाल्गुन तो अपने ऑप्शन में सभी में है, तो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है? अब महीने का पूछा जा रहा है, फिर से आ गया पुष्कर मेला। कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादशाह का मेला दोस्तों, दोबारा से आ गया शायद ये प्रश्न। बादशाह का मेला बिल्कुल दोबारा आया है ये, तो ब्यावर अजमेर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भरतहरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। भरतहरी का मेला नाथ संप्रदाय से संबंधित दोस्तों, अलवर में। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अब देखो, वहाँ तो अभी पूछ रहे थे अपन हिंदू माह में, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी माह में किस महीने में लगता है, तो ये भी आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ये नवंबर महीने में लगता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलो अगला प्रश्न है। राजस्थान में रुणिसे के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। अभी तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, थोड़ा सा घुमा फिरा के आया है, तो सांप्रदायिक सद्भावना यहाँ पे भी हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म है वो असंगत है? बिल्कुल अब दीजिएगा आंसर, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। असंगत इसमें से कौन सा है? रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रामदेव जी का मेला है वो दूज को और 11 को लगता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, गणेश जी रो प्रसिद्ध मेलो कटे लागे। बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करो हमारा सगला भाई और बहन। भगवान गणेश जी रो मेलो खट्टे लागे, बिल्कुल कहाँ लगता है गणेश जी का मेला? सभी आंसर देने की कोशिश करें। अपने सामने आंसर जो ऑप्शन है वो है दोस्तों सवाई माधोपुर, सिरोही, अलवर और कोटा। तो बिल्कुल सवाई माधोपुर में गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। आप भी सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है मेरे भाइयों। बाण गंगा का मेला कटे लागे भाई, बाण गंगा रो मेलो कटे लागे। बिल्कुल सभी आंसर देवारी कोशिश करो हमारा सगला भाई और बहन, जतरा भी देख रहा है एक बार सभी कमेंट करो। थोड़ा उत्तर रो मैं इंतजार करूँ, बिल्कुल आप सभा रो उत्तर आवनो सही जी। तो दोस्तों इन प्रश्न रो सही आंसर रहेला वो रहेला अपनो ऑप्शन नंबर 3, बाण गंगा रो मेलो है अपने राजस्थान री राजधानी जयपुर रे मायने लागे हैं। तो अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेला एंडो सही आंसर। दोस्तों जयपुर है ना, इसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस सिटी के नाम से? पिंक सिटी, गुलाबी नगर। अगलो प्रश्न अपने बाढ़ाणा रे संबंधित है। मलिनाथजी रो मेड़ो किन स्थान माथे भरीजे? मलिनाथजी रो मेड़ो किन स्थान माथे भरीजे? बिल्कुल मारा सगला भाई और बहन इन आंसर देवारी कोशिश करजो। जतरा भी मारा भाई और बहन देख रहा है इन वीडियो ने, तो अपना यार सही आंसर रहेला दोस्तों तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर जिले में दोस्तों। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। क्या शानदार जिला है भाई, धोरा धरती। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है। बूंदी
कजली तीज का मेला कब भरता है? मेरे सभी भाई और बहन अंतिम प्रश्न का आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। बूंदी का कजली तीज का मेला है दोस्तों, वो कब लगता है? क्या बात है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 4। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बूंदी का कजली रा तीज रो मेलो लागे। तो बस आज रे वीडियो में अतरो ही। मैं आशा करूँ कि आपने आ वीडियो घणो ही सोखो लाग्यो वेला, घणो ही पसंद आयो वेला, घणो ही हकरो लाग्यो वेला। तो आ इन वीडियो ने आप आगे आगे भेजो, शेयर करजो और थोड़ा जो कीमती सुझाव है वो भी वीडियो रे कमेंट बॉक्स रे मायने आप लिखजो। मो मिलूला सुबह अपनी 7:30 बजे वरी क्लास लागेला सुबह, तो उन क्लास रे मायने। तब तक आप रे साथी ने दीजिए आप आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।